आज बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजपाल जी, रमेश मेंदोला एक पोस्ट लिखते हैं कि मायने क्या निकाले जाएं, कुछ और बड़ा आंकड़ा कांग्रेस या दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएगा, क्या ये समझा जाए? अभी तो आने वाला समय बताएगा। और रोज 12 बजते हैं, आज के भी 12 बजे, कल भी बजेंगे, रात को भी बजेंगे। और रमेश मेंदोला ने अगर लिखा है कि आज 12 बजे, बज गई 12 कांग्रेस की। लेकिन सिसोदिया साहब, सस्पेंस तो बना हुआ है अभी लगातार। 12 बज चुके हैं, 12:09 भी हो चुके हैं। 12 बज ही गई ना जी, 12 तो बज चुकी है पीयूष जी की पार्टी की। तो इस लाइन के मायने क्या निकाले जाएं सिसोदिया साहब? स्थिति हो गई, जीतू पटवारी को सीरियस से उनके गृह जिले में खारिज कर दिया, जीतू पटवारी की वजियत हो गई। तो कुल मिला के ये तो जिस प्रकार से चल रहा है कांग्रेस में, ये बड़ा दुखद और बड़ा क्राइसिस का दौर चल रहा है। कांग्रेस क्राइसिस में, कंफ्यूजन में है। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। जीतू पटवारी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो जो निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय उनके उल्टे पड़ रहे हैं। जो लोग उनके साथ आए उनको छोड़ के जा रहे हैं। और क्या अच्छी भाग रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इनके मंत्री विधायक छोड़ के जा रहे हैं। तो बड़े सक्षमता के दौर में चल रहे हैं। सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है कांग्रेस को। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो कि लीडर लेस पार्टी हुआ करती थी, आज लीडर लेस पार्टी है देश भर में। और जब ये लीडर लेस है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नीतियां नहीं है, तो लोग छोड़ के जाएंगे। निर्णय भी इसी प्रकार के इनके। अब देखिए, रामद्रोही कांग्रेस हो गई देश के अंदर। राम लला के मंदिर क्या भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा का जिस प्रकार से निमंत्रण ठकुराने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रामद्रोही हो गए। अब समाज के अंदर जब कांग्रेस का व्यक्ति जाता है, उससे जब पूछा जाता है कि भाई आपकी पार्टी रामद्रोही क्यों हो गई, आपने राम जी के मंदिर का निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया, जी, तो बात फिर आगे आती है जी कि ये तो रामद्रोही हो गए। रामद्रोही हो गए, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। लेकिन सिसोदिया साहब, सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर भारी संख्या में विपक्ष के लोग अगर पक्ष में शामिल हो जाएंगे तो विपक्ष बचेगा कहाँ फिर? अब ये नहीं बचेगा तो ये विपक्ष चिंता करे इसकी। हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई बीजेपी में आके शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। ठीक है सिसोदिया साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विवेक जी, एक पोस्ट रमेश मेंदोला का इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। आज दोपहर 12 बजे, कुछ वक्त पहले हमने देखा अक्षय कांति बम बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। ऐसा कुछ एक बार फिर से देखने को मिल सकता है राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे से पहले? त्रिपाठी साहब, देखिए, जिस तरीके से भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इंदौर में वो कह रहे थे कि हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में। अगर भाजपा के प्रत्याशी हकीकत में मजबूत स्थिति में थे तो कांग्रेस के प्रत्याशी को डरा धमका के भाजपा में शामिल कराने की क्या आवश्यकता थी? ये जनता, आज इंदौर की जनता भाजपा से सवाल पूछ रही है। और जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी को डरा धमका के, पुलिस प्रकरण का डर दिखा के, कॉलेज और उनकी संपत्तियों की वहां पे नब्ती करा के, जिस तरीके से डरा धमका के राजनीतिक अपहरण किया गया है, कल पूरे देश ने देखा। कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी को लेकर गए, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने का भाजपा पूरे देश भर में प्रयास कर रही है। और जनता सब समझती है और जनता अपना मताधिकार का उपयोग करके इस तरीके की गतिविधियों पर अंकुश लगाएगी। लेकिन त्रिपाठी साहब, अगर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो दबाव में शामिल हों, लेकिन बाकी लोग तो स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को भी तो विचार मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। देखिए, हमसे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता तो भाजपा को है। जिस तरीके से अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन बताने वाली भाजपा को आज दूसरे दलों को, नेताओं को लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था दिखाती है कि इनके कार्यकर्ता और इनके नेता इनसे कहीं ना कहीं मोह भंग करके बैठ गए हैं। आज भाजपा का कार्यकर्ता अपने घरों में बैठा हुआ है, निकल के काम नहीं करना चाहता, वरना देश के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था। चलिए, बीजेपी का कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहा है। विवेक जी, वापस से आऊंगा आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिसोदिया जी, पूरी बात आपने विवेक त्रिपाठी जी की सुनी और वो तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। कह रहे बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, और इसी के साथ कई सारी बातें और भी कही उन्होंने। क्या कहेंगे? मैं खुद अभी जो है उज्जैन से चल के रतलाम पहुंचा हूँ, ट्रेन से उतरा हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ, पत्रकारों के बीच में जा रहा हूँ, और इनको दिख नहीं, अब इनको कुछ दिख ही नहीं। सिसोदिया साहब, लेकिन बड़ा सबसे बड़ा आरोप ये, सिसोदिया साहब, त्रिपाठी जी का सबसे बड़ा आरोप ये
राजपाल जी, सबसे बड़ा आरोप विवेक त्रिपाठी जी का ये कि जितने भी लोग हैं डरा धमका कर बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं, डरा धमका कर। इसे मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ कोई किसी से डरता होगा। ये तो आरोप है। इन आरोप का देखो कोई मतलब नहीं रह जाता। इन आरोप का ये मतलब नहीं रह जाता है कि मनगढ़ंत है, निराधार है। वास्तविक में इनसे इनका घर नहीं। वास्तविक स्थिति है कि इनके नेता जो है बिल्कुल बिल्कुल सिसोदिया जी, ये बातें मनगढ़ंत है। देखने वाली बात है कि इसका असर चुनाव पे कितना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पर ज्यादा और भी जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, एक पोस्ट रमेश मेंदोला का वायरल इन दिनों, आज दोपहर 12 बजे, 12 तो हालांकि बज चुके हैं, और इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या एक और बड़ा आंकड़ा कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो जाएगा? कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी राहुल गांधी के दौरे से पहले? देखिए, चर्चा ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर कि कांग्रेस के काफी सारे लोग जो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी से नाराज बताए जा रहे हैं या जीतू पटवारी की कार्यशैली से खुश नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। रमेश मेंदोला ने जो ट्वीट किया था कि 12 बज चुका है और इस वक्त 12:10 करीब हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास खबरें हैं इंदौर से, थोड़ी ही देर में वास्तव में बड़ी खबर आने वाली है। अब इसमें कोई विधायक होगा या कांग्रेस के सीनियर लीडर होंगे, तो मुझे लगता है ये संख्या बड़ी है। करीब 50 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कल हमने देखा कि देवेंद्र यादव जो काफी कुछ बातें कर रहे थे, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसको खूब दिखाया भी गया मीडिया की तरफ से। तो चर्चा ऐसी है, उनके नाम की चर्चा भी है और वो अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। क्योंकि देवेंद्र यादव से ना हमारी कोई बात हुई है, ना बंसल न्यूज की बात हुई है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही। उसके अलावा कुछ और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पंकज संघवी से जुड़े रहे हैं, जो अन्य वरिष्ठ नेताओं से जुड़े रहे हैं, खासकर कल अक्षयकांत बम ने जब पार्टी छोड़ी तो कई लोग और नाराज हो गए हैं कि आखिर हम क्यों नहीं मना पाए। तो बड़ा झटका लगने वाला मालवा से, निवाड़ से, और इसकी भूमिका खुद रमेश मेंदोला इस निभा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय निभा रहे हैं। तो खबरें बड़ी आने वाली। बात यहीं खत्म नहीं होती है। मध्य से एक विधायक, मालवा से एक और विधायक के नाम की चर्चा है और 2 या 3 तारीख को वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। रामनिवास रावत की चर्चा ऑलरेडी चली रही, वो आज ज्वाइन करने वाले। तो झटके पर झटके हैं कांग्रेस के लिए। और बीजेपी एक अलग रणनीति के साथ जनता के बीच में मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस में अब कोई रहना ही नहीं चाहता। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसका मतलब यह है कि मोदी की गारंटी, मोदी पर विश्वास और हर जगह मोदी ही मोदी। तो कुल मिला के ये भी समझा जाए कि विपक्ष की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस खबर के बाद, इस पोस्ट के बाद क्या कुछ सियासी हलचल तेज हो सकती है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ देर में एक बड़ी खबर भी आ सकती है।